जानते हो, इस दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जिसके हाथ में हथियार हो। सबसे खतरनाक वो होता है जो तुम्हारे दिमाग में घुस जाए। एक ऐसा इंसान जो मुस्कुराते हुए तुम्हें खत्म कर दे, और सबसे डरावनी बात, उसे गुस्सा भी नहीं आता। आज हम बात करेंगे एनिमे हिस्ट्री के सबसे टेरिफाइंग कैरेक्टर्स में से एक की। एक ऐसा मॉन्स्टर जो चिल्लाता नहीं, लेकिन लोगों को अंदर से तोड़ देता है। उसका नाम है जोहान लाइबर्ट। पार्ट 1, द परफेक्ट चाइल्ड। बचपन से ही जोहान अलग था। शांत, इंटेलिजेंट, परफेक्ट। इतना परफेक्ट कि लोग उस पर इंस्टेंटली ट्रस्ट कर लेते थे। लेकिन परफेक्शन कभी कभी सबसे बड़ा डिस्गाइज होती है, क्योंकि जोहान लोगों को इंसानों की तरह नहीं देखता था। वो उन्हें वीकनेसेस की तरह देखता था, टूल्स की तरह। और यही चीज उसे डेंजरस बनाती थी, क्योंकि जब एम्पैथी खत्म होने लगती है तो मोरालिटी भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। उसने बहुत जल्दी एक चीज समझ ली थी, इंसान को कंट्रोल करने के लिए ताकत नहीं, उसके डर को समझना पड़ता है। और उसी दिन एक बच्चा मॉन्स्टर बनना शुरू हो गया। पार्ट 2, द मॉन्स्टर विदाउट इमोशंस। जोहान की सबसे डेंजरस बात उसका वायलेंस नहीं था, उसकी कामनेस थी। वो पैनिक नहीं करता था, वो रिएक्ट नहीं करता था। उसकी आंखों में हमेशा एक स्ट्रेंज एम्प्टीनेस रहती थी, और यही एम्प्टीनेस लोगों को अनकंफर्टेबल बनाती थी। क्योंकि इंसान इमोशंस को समझ सकता है, लेकिन एम्प्टीनेस को नहीं। वो लोगों को मैनिपुलेट करता था, उनकी इनसिक्योरिटीज, लोनलीनेस, गिल्ट, सब कुछ इस्तेमाल करता था। धीरे धीरे वो सामने वाले इंसान को मेंटली डिस्ट्रॉय कर देता था। और कई बार लोग खुद अपनी जिंदगी खत्म कर लेते थे। पार्ट 3, द साइकोलॉजी ऑफ फियर। जोहान समझ चुका था कि दुनिया का सबसे बड़ा इमोशन प्यार नहीं, फियर है। फियर इंसान की मोरालिटी तोड़ सकता है, उसकी आइडेंटिटी मिटा सकता है। और जोहान इसी फियर से खेलता था। वो लोगों को फिजिकली नहीं, मेंटली ट्रैप करता था। वो उन्हें अकेला महसूस करवाता था, वर्थलेस महसूस करवाता था, और धीरे धीरे उनका खुद पर से कंट्रोल खत्म कर देता था। यही वजह है कि जोहान सिर्फ विलन नहीं लगता, वो एक साइकोलॉजिकल नाइटमेयर लगता है। क्योंकि सबसे डेंजरस मैनिपुलेशन वही होती है जो दिखाई नहीं देती। पार्ट 4, द मॉन्स्टर इनसाइड ह्यूमंस। सबसे शॉकिंग बात क्या है, जोहान लोगों को बदलता नहीं था, वो सिर्फ उनके अंदर छुपे डार्कनेस को बाहर लाता था। अगर किसी इंसान के अंदर जेलसी थी, वो उसे एम्प्लीफाई कर देता था। अगर अंदर एंगर था, वो उसे वेपन बना देता था। यानी कई बार मॉन्स्टर पहले से इंसान के अंदर मौजूद होता है। और शायद यही इस कहानी का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट है, क्योंकि हम सबके अंदर एक डार्क साइड होती है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, कुछ लोग उसे कंट्रोल कर लेते हैं
और कुछ लोग उसके गुलाम बन जाते हैं। पार्ट 5, द मीनिंग ऑफ एम्प्टीनेस। जोहान सब कुछ समझता था, लेकिन कुछ महसूस नहीं करता था। और जब इंसान इमोशंस फील करना बंद कर देता है, तो दुनिया उसके लिए मीनिंगलेस होने लगती है। यही वजह थी कि जोहान डिस्ट्रक्शन में मीनिंग ढूंढ रहा था। उसके पास इंटेलिजेंस थी, पावर थी, कंट्रोल था, लेकिन पर्पस नहीं था। और बिना पर्पस के इंटेलिजेंस एक डेंजरस वेपन बन जाती है। फाइनल मैसेज। जोहान लाइबर्ट हमें सिर्फ फियर नहीं सिखाता, वो हमें ह्यूमन साइकोलॉजी का डार्केस्ट ट्रूथ दिखाता है कि इंसान बाहर से नहीं टूटता, वो पहले अंदर से टूटता है। लोनलीनेस, फियर, रिजेक्शन, एम्प्टीनेस, ये चीजें धीरे धीरे इंसान को बदल देती हैं। रियल स्ट्रेंथ ये नहीं कि तुम लोगों को कंट्रोल कर लो। रियल स्ट्रेंथ ये है कि तुम अपने अंदर के डार्कनेस को कंट्रोल कर लो, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक मॉन्स्टर छुपा होता है, लेकिन मैच्योर वही है जो उसे बाहर आने से रोक दे। अगर तुम्हें ऐसे स्टोरीज पसंद हैं जो सिर्फ एंटरटेन नहीं, डिस्टर्ब भी करती हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हर इंसान के अंदर डार्कनेस होती है और इस चैनल पर हम उसी डार्कनेस को समझते हैं।